I'll just give you. आप थोड़ी सी मिट्टी लेके इस तरह से डाल सकते हैं। जो आप हाथ स्टेज पर देख रहे हैं, दैट इज कमल जी। तो जो हम कहानी लिखने वाले हैं, इस किताब का पहला पन्ना जो है, ये कमल जी की ही कहानी है। तो इसका पहला पन्ने की शुरुआत भी कमल जी के हाथों द्वारा की जाएगी। Thank you so much, sir. Let's witness the story together. Please take your position, sir. Thank you so much. और हम चाहेंगे कि आप जहां से वहां से मंच से कहानी को देखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much, everyone. Get ready to witness the Theater of Sand, to experience a story like never before. मैं अपने कमरे में लगा कर रखूंगा। Let's welcome the Sand Art Storyteller, Rahul Arya. मिट्टी जैसे पलों को मिट्टी से आपके सामने रूबरू करने आ रहे हैं सैंड आर्टिस्ट राहुल आर्या। हर सुबह कार्य का आरंभ ईश्वर और पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। तो आइए हम सब मिलकर पितरानी जी को नमन कर उनका आशीर्वाद लें। कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई 1959 फतेहपुर शेखावाटी से, राजस्थान की वो धरती जहां सूरज भी गौरव से उगता है। यहां की मिट्टी में शौर्य है, हवा में मेहमान नवाजी और लोगों में एक अजीब सी खुददारी। कमल जी का जन्म इसी माहौल में हुआ। पिताजी सोने चांदी के व्यापार में व्यस्त रहते और मां अपने प्रेम और संस्कार से सजाए रखती। कमल जी 3 बड़े भाई और 4 बड़ी बहनों के प्रेम के घेरे में बड़े हुए। उनका बचपन इसी मिट्टी में खेलते, दोस्तों के साथ शरारतें करते हुए बीता। बचपन ने उन्हें सिखाया मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान कभी गिरता नहीं। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे देश रे, पधारोनी मारे देश। कमल जी ने प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर शेखावाटी में पाई। परिवेश सरल था मगर सपनों का आसमान विशाल था। कहते हैं ना, सोना तप कर ही खरा बनता है। इसलिए जीवन के बड़े मैदान में कूदने के लिए शहर बदलना जरूरी था। अपनी जन्मभूमि का आशीर्वाद लेकर पोद्दार जी अपने सपनों को पंख देने के लिए निकल पड़े। 1989 में वह 10 महीनों के लिए कोलकाता गए। वहां काम सीखा, व्यापार की बारीकियां समझी। फिर 1 मई 1980 को मुंबई की तरफ रुख किया। रेगिस्तान की रेत छोड़ समंदर के किनारे नई उम्मीदें खड़ी थीं। शहर अनजान था, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी अपने लोग दिए। दिलीप परिमल सांघवी जी जैसे मित्र ने हाथ थामा, बैठने की जगह दी और अपने सहयोग से कमल जी के सपनों को दिशा दी और कमल जी को अपनी पहचान बनाने की शुरुआत दी। कमल जी के लिए शहर नया, लोग नए, लेकिन जोश वही पुराना और दिल में एक यकीन, परिश्रम इज पारसमणि।
यानी मेहनत ही असली पारसमणि है। तू कैसे बुलाएगा, तू लौट के आएगा नई नई राहों में, नबी नबी आहों में, खोए खोए से तेरे कोई ये कहेगा। एक काबिल इंसान, एक जिम्मेदार इंसान तब बनता है जब गृहस्थ जीवन का आरंभ होता है। 18 नवंबर 1981 को पोद्दार जी का विवाह सुश्री कांता बेनीवाल जी से हुआ और कमल जी के जीवन में एक स्नेहमयी समर्पित साथी का प्रवेश हुआ। कांता जी हर चुनौती में उनकी हिम्मत बनी, हर सफलता में उनकी खुशी, उनका साथ जिंदगी में एक सुकून और ठहराव लाया। जल्द ही घर में किलकारियां गूंज उठी। विशाल और निखिल के जन्म से आंगन रोशन हो गया। परिवार की हंसी खुशी, घर का प्रेम, यही कमल जी का सबसे अनमोल निवेश रहा। और जब घर की नींव मजबूत हो तभी व्यक्ति बाहर की दुनिया के तूफानों को जीत सकता है। स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। घर के ठहरे सुकून के बाद अब बारी आई अपने कर्म क्षेत्र में छाप छोड़ने की। कमल जी ने स्टील के व्यापार में कदम रखा। मुंबई का बाजार कठिन, प्रतिस्पर्धा तेज, लेकिन कमल जी ने कभी हार नहीं मानी। रियाज भाई, जतिन भाई और यूसुफ भाई जैसे साझीदारों के साथ उन्होंने व्यापार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 1990 में उन्हें निप्पॉन की एजेंसी मिली। 1991-92 में जेएसडब्ल्यू स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर बने और तब से 35 वर्षों का यह सफर चल रहा है। जब वासेंद जेएसडब्ल्यू प्लांट से पहला सीआरसीए कॉइल निकला, वो कमल जी की गीता उद्योग को दिया गया। 12 साल पोस्को से जुड़े। 2008 में महाराष्ट्र का पहला जेएसडब्ल्यू शॉपिस शुरू किया, जिसका उद्घाटन शेषाश्री राव जी और जयंत आचार्य जी ने किया। आज कमल जी जेएसडब्ल्यू स्टील के सबसे विश्वसनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स में गिने जाते हैं। एक साल पहले वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में एएमएनएस से भी जुड़े। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने। तू जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
व्यवसाय कभी सिर्फ लाभ कमाने की कला नहीं होती। असली व्यवसाय तो विश्वास जीतने का साधन है। पिछले 45 वर्षों में कमल जी ने वही विश्वास अर्जित किया। इसलिए आज उद्योग जगत में उनका नाम सिर्फ पहचाना नहीं जाता, बल्कि गहरे आदर के साथ लिया जाता है। कमल जी का मानना है कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक जिम्मेदारी है। काम के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी निभाया। 2013 में नीलेश पारेख जी, अनीश वालिया जी और रमेश ज्योति जी के सुझाव पर BIMA से जुड़े। धीरे धीरे उनकी सोच और नेतृत्व ने सबका विश्वास जीता और 2018-19 में वे BIMA बॉम्बे आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए, जहां उन्होंने पूरे उद्योग को नई दिशा दी। हेमंग ओझा जी और GSW टीम के सहयोग से कोविड के कठिन समय में भी मार्केट चलती रही। तलोजा, कलमबोली और मस्जिद बुंदर जैसे केंद्रों पर काम रुकने नहीं दिया। 2019 में पहली बार उनके नेतृत्व में व्यापारियों का डेलीगेशन JSW बेलरी प्लांट गया, जो एसोसिएशन के इतिहास में एक नया पड़ाव था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता। कमल जी ट्रस्टी बनकर अनेक NGO के साथ जुड़े, गरीबों की जिंदगी में रोशनी लाई, अपने स्टाफ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी, उनकी शादियों और स्वास्थ्य में एक अभिभावक बनकर खड़े रहे। 1991 में उनकी श्रद्धा ने उन्हें केशवाचार्य बालक स्वामी जी से जोड़ा। ये आध्यात्मिक रिश्ता जीवन का आधार बन गया। देश भर में उन्होंने 15 से अधिक भगवत कथाओं का आयोजन किया। हरिद्वार का सालासर हनुमान मंदिर, वाराणसी का वेंकटेश देवस्थान, फतेहपुर का लक्ष्मीनाथ मंदिर, इंदौर का पद्मावती वेंकटेश ट्रस्ट और वाराणसी का पहला तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसका निर्माण वे खुद करवा रहे हैं। SS गुरुकुल स्कूल में 400 आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनको आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई। कमल जी की भक्ति और सेवा का संगम उनके जीवन की एक अनूठी पहचान है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच खुद से जुड़े रहना भी जीवन के लिए जरूरी है। जब भी काम के शोर से मन थक जाता तो किशोर कुमार और रफी जी के गाने और गजलें सुनना कमल जी को एक अलग दुनिया में ले जाता। पहले रेडियो पे न्यूज सुनना, फिर गूगल and now ChatGPT. He always loved to keep himself updated with the latest trending current affairs and global news. उनकी वर्ल्ड नॉलेज गूगल जैसी ही फास्ट है। साथ ही उन्हें दुनिया घूमने का भी शौक रहा। नए देश, नए अनुभव, उनके लिए ट्रैवलिंग सिर्फ हॉबी नहीं, एक सीख है। वो कहते हैं ना कि सफर मां मालता अनुभव, पुस्तक थी पान मोटू ज्ञान आ पीछे, यानी सफर का अनुभव किताबों से भी बड़ा ज्ञान देते हैं। इन्हीं शौकों ने उनके जीवन में एक सुंदर संतुलन बनाए रखा है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ
हर सूरज एक समय के बाद ढलता है ताकि आसमान में शाम का सुकून बिखेर सके। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद ही हैज ट्रूली रिमेन्ड अ फैमिली मैन, बैलेंसिंग फैमिली एंड बिजनेस। अब उनकी प्रायोरिटी बिजनेस की भागदौड़ नहीं है, पर परिवार के साथ समय बिताना भी है। जिंदगी के इस सुहाने दौर में परिवार का आंगन और भी विशाल हो गया है। 2 बहुएं रिंकी और आंचल ने घर को रोशन किया है और 4 प्यारे बच्चे आयशा, वेदांश, युवराज और शिवाय। अब कमल जी के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि वे इन बच्चों के साथ यादें रचे, उनकी हंसी और शरारत में अपना बचपन फिर से जी पाए। उनके लिए अब असली धन है दोस्तों के साथ गुफ्तगू और परिवार के साथ खेलना और समय बिताना। विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी सीख है। आज उनका परिवार उनके दिए रास्ते पर चल रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने रिश्तों के लिए हमेशा वक्त निकाला। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। परिवार एक विशाल वृक्ष है। कमल जी अपने बच्चों को यही विरासत देते हैं। ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना, ऐसा एक गुजराती सुविचार है। वृक्ष जेम मोटा थे एम बढ़ारे नेम छे। जितना बड़ा पेड़ उतनी ही विनम्रता से झुकता है। एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या कमाता है? धन, दौलत, शोहरत। कमल जी ने इससे कहीं ज्यादा कमाया है। उन्होंने कमाया है सम्मान और स्नेह। व्यापार की दुनिया में उनका नाम अदब से लिया जाता है। जीवन की साधना को कई मंचों पर समय समय पर सराहा गया, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान है उनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए BIMA स्टील रत्न अवार्ड मिलना। ये अवार्ड सिर्फ उनकी व्यावसायिक सफलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि उनकी सेवा भाव, निष्ठा और चरित्र का भी प्रमाण है। ये स्नेह और सम्मान ही उनकी असली दौलत है। और ये सफर यही नहीं रुकता। आज भी नए सपने बुनते जा रहे हैं अपनी कंपनी गीता उद्योग के माध्यम से। कमल जी महाराष्ट्र और भारत के अन्य राज्यों में नए ऑफिसेज और सर्विस सेंटर खोलने की योजना बना रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि और ज्यादा लोगों तक विश्वास और गुणवत्ता पहुंचाना है। कमल जी कहते हैं, असली कामयाबी वही है जब आप अपने साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाएं।
राजस्थान का गौरव, फौलाद जैसा इरादा और फूल जैसा दिल, यही है श्री कमल पोद्दार जी। आपका जीवन एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। आपने हमें सिखाया कि सच्चे मन और साफ नीयत से किया गया कोई भी काम कभी असफल नहीं होता। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीमा स्टील रत्न अवार्ड। Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy. क्या बात है, that's Rahul Arya for you everybody.